पैसा ट्रांसपोर्ट के रास्ते पर बहता है। पैसा सड़कों से बहता है, ब्रिजेस से बहता है, समुद्री रास्तों से बहता है, हवाई रास्तों से बहता है और ट्रेन ट्रैक से बहता है। नहीं समझ में आया? समझिए, दुनिया में कोई भी व्यापार बिना ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम के सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसीलिए दुनिया में वो ही कंट्री सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है आज की तारीख में जिनके पास तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, जिससे गाड़ियां दौड़ती हैं, ट्रांसपोर्टेशन को फ्यूल मिलता है जिससे। दुनिया में वो ही देश ज़्यादा सक्सेसफुल हैं जिनके पास ज़्यादा लंबे रेलवे ट्रैक्स हैं, ज़्यादा हवाई जहाज़ हैं, ताकि वो अपने माल की ढुलाई कर सकें। जी हाँ दोस्तों, और ये बात काफ़ी वक्त पहले सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, कतर, यूएई और कुवैत जैसे देशों ने समझ ली थी। उन्हें बात समझ में आ चुकी थी कि भैया पेट्रोल और डीजल सबसे अहम है, इससे जितना पैसा कमाना हो कमा के रख लिया जाए, लेकिन उस पैसे को यूं ही ना रखा जाए, क्योंकि एक दिन ये फॉसिल फ्यूल, ये पेट्रोल, ये डीजल एक दिन आज नहीं तो कल ख़त्म होने हैं। और जिस दिन ये ख़त्म हो गए उस दिन इन बड़े बड़े देशों की, इन अति रईस देशों की इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी, क्योंकि इनके पास बेचने के लिए तेल नहीं होगा ना। तो इसीलिए इन देशों ने पहले ही प्लान बनाना शुरू कर दिया था कि जिस दिन हमारे पास फॉसिल फ्यूल ख़त्म होंगे उस दिन हम सब की इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी। कईयों ने टूरिज़्म का रास्ता अख्तियार किया, कईयों ने दूसरे व्यापार का रास्ता अख्तियार किया। उसी तरीके से, उसी राह पे चलते हुए कई देशों ने यह तय किया कि भैया जब पेट्रोल डीजल ना रहा, उसी रास्ते पे चलते हुए इन देशों ने ये समझौता किया कि जब पेट्रोल डीजल ना रहेगा तो हमारे पास कम से कम एक चीज़ तो होनी चाहिए, वो है आपस में हर कंट्री का एक साथ कनेक्टेड होना। अगर सारी कंट्रीज़ जो आपस में व्यापार कर सकती हैं एक साथ कनेक्टेड रही तो हम सामान का फ्लो इधर से उधर करके पैसा कमा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कहावत है कि मुस्लिम देश आपस में खुद ही लड़कर मर रहे हैं, इनके अंदर एका नहीं है, जिसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज़ इन पर राज करती है। ये बात एकदम सत्य है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी मुस्लिम कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे से लड़ती रहती। और इस बात का नमूना आज से नहीं, आज से 4-5 दशक पहले 1981 में ही साबित कर दिया गया था। 25 मई की तारीख 1981 में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी कि GCC का गठन हुआ, जिसमें सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान और कुवैत एक साथ आए और इन कंट्रीज़ ने तय किया कि वो अपने बीच एक बड़ा लंबा चौड़ा रेलवे ट्रैक बिठाएंगे, रेलवे लाइंस लगाएंगे, ताकि सामान एक देश से दूसरे देश तक के आराम से फ्लो कर सके और साथ ही टूरिज्म को भी यहाँ पर मौका मिले। इसके लिए तय किया गया कि एक लंबी चौड़ी रेलवे ट्रैक बिछाई जाएगी, जिसकी लेंथ जो है, लंबाई जो है वो 2177 किलोमीटर होगी। इन 2177 किलोमीटर रेलवे ट्रैक्स में सबसे लंबा रेलवे ट्रैक जिस देश के हाथ आ रहा था वो था सऊदी अरब, 696 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक। चलिए, बात हुई 1981 में GCC के फॉर्मेशन की शुरुआत से शुरू हुई, लेकिन 2008 में इस बात को एकदम रियलाइज़ कर लिया सारे खाड़ी देशों ने, जब मंदी ने हिट किया पूरी दुनिया को। 2008 की मंदी ने साबित कर दिया कि कितनों आपके पास में पेट्रोल डीजल हो, लेकिन अगर दुनिया में मंदी आ जाएगी फिर सारा धरा का धरा रह जाएगा। और तब इन सारी कंट्रीज़ की आंखें खुली। तभी से आप देखेंगे कि 2008 के बाद से ही UAE में बहुत तेज़ गति से प्रोग्रेस शुरू हुआ टूरिस्ट कंट्री बनाने के लिए उसको। UAE जो है, दुबई जो है, जिस प्रकार से ग्रो किया उसने 2008 के बाद बहुत तेज़ी से ग्रो किया था, ठीक उसी तरीके से सऊदी अरब भी उसी राह पर चल पड़ा। और तभी इन देशों ने ये मन बना लिया कि जितनी जल्दी हो सके अब इस रेलवे ट्रैक को सक्सेसफुल बनाना है और जितनी जल्दी हो सके इस रेलवे ट्रैक को ऑपरेशनल कर लेना है। अब चूँकि इसमें चुनौतियाँ भी ज़्यादा थी, इतना लंबा रेलवे ट्रैक, ऊपर से सहारा का सारा रेगिस्तान से होता हुआ। रेगिस्तान इलाका ऐसा होता है कि यहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछाना बेहद मशक्क़त का काम होता है। एक तो तापमान इतना तेज़ कि वहाँ पर वर्कर्स को रात में काम करना पड़ता है। दूसरा, पहाड़ी इलाकों पर जितनी मेहनत होती है ठीक उतनी ही मेहनत रेगिस्तानी इलाकों में भी करनी पड़ती है। अब इस काम को उठाया है इत्तिहाद नाम की एक कंपनी ने, और ये इस प्रकार का रेलवे ट्रैक बना रही हैं कि ये सारे महीनों में, यानी कि साल के 12 महीने आराम से ऑपरेट कर सके बिना दुर्घटना के, आराम से टेम्परेचर को सह सके रेगिस्तान के, आराम से रेगिस्तानी रातों में, देखिए रातों में टेम्परेचर बहुत गिर जाता है रेगिस्तानों का, उन्हें भी झेल सके, और सवेरे जब एकदम गर्म हो जाए उसे भी झेल सके, यानी कि तापमान के वेरिएशन को आराम से झेल सकने वाली ऐसी रेलवे ट्रैक को बनाए, वहाँ स्थापित करें जो 200 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों को सपोर्ट कर सके। तो इस पर काम जारी है और ये दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक होने वाला है दोस्तों। जिस दिन ये बन गया उस दिन इन देशों के बीच में ट्रांसपोर्टेशन एकदम आसान हो जाएगा। न सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री को फ़ायदा मिलेगा बल्कि व्यापार भी काफ़ी स्ट्रांग होता चला जाएगा। देखिए दोस्तों, आज की तारीख में डिजिटलाइजेशन ने सब कुछ एक
छोटी सी मुट्ठी में ले आया है लोगों के, यानी कि एक छोटे से पॉकेट में ले आया है आपके मोबाइल के रूप में। यानी दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आज जो चीज़ कानपुर में बन रही है वो आराम से आपको कुआलालंपुर में बिकती हुई दिख सकती है अगर सही चैनल्स को फॉलो किया जाए तो। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, एक देश से दूसरे देश अभी भी सामान पहुंचाने के लिए आपको फिजिकली रूट्स की ज़रूरत है। डिजिटली आप सामान को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। आप सामान को यहाँ से बेच सकते हैं, ऑनलाइन शॉप खोल सकते हैं, सामान बेच सकते हैं, उसके लिए पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, लेकिन भेजने के लिए आपको अभी भी फिजिकल मीन्स का यूज़ करना पड़ेगा। रेलवे ट्रैक्स लगेंगे, हवाई यात्रा लगेगी, आपको एयर पार्सल भी करना पड़ सकता है और आपको रेलवे पार्सल भी करना पड़ सकता है सामान को भेजने के लिए। तो इसीलिए कनेक्टिविटी आज भी की रोल प्ले करने वाली है व्यापार में। वीडियो की शुरुआत में हमने आपको कहा था कि पैसा जो है वो सड़कों से बहता है, रेलवे ट्रैक से बहता है, हवाई जहाज़ों से बहता है, समुद्री जहाज़ों के रास्ते बहता है। ये एक रियलिटी है। जिस देश के पास जितना स्ट्रॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क होगा उतना ज़्यादा वो देश संभ्रांत बनता जाएगा। और ये बात भारत भी समझ चुका है। इसलिए भारत में भी द्रुत गति से हाईवेज़ का निर्माण हो रहा है, सड़कों का निर्माण हो रहा है, ओवर ब्रिजेस, अंडर ब्रिजेस, सबका निर्माण हो रहा है। धीरे धीरे ये दुनिया जो है बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होती चली जाएगी और उसके बाद जो है व्यापार आसान होगा। जो कंट्री पीछे रह जाएगी इस सेक्टर में, ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में, उसका ग्रोथ करना मुश्किल हो जाएगा। समय रहते ये जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जो GCC की मेंबर्स हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर हैं, इन्होंने इस बात को समझ लिया है और एक बड़े वास्ट रेलवे नेटवर्क का स्थापित कर रही है ताकि इन देशों के बीच में व्यापार को प्रमोट कर सके। और दूसरे देश से आने वाले जो सैलानी हैं तो अगर इनमें से किसी एक देश में उतरे तो आराम से वो सारे देशों में घूम सके, जिस प्रकार से यूरोप में होता है। यूरोप में अगर आप जाते हैं कहीं और आपके पास में किसी एक कंट्री की सिटीजनशिप है या वीज़ा है तो आप दूसरी कंट्रीज, यूरोप की जितनी भी दूसरी कंट्रीज़ है वहाँ पर उस कॉन्टिनेंट की दूसरी कंट्री में भी आराम से घूम सकते हैं। कुछ इस प्रकार की व्यवस्था सऊदी के इस इलाके में भी हो जाएगी। इस GCC के जो देश हैं, बहरीन, कतर, UAE, ओमान, कुवैत और सऊदी अरब, यहाँ भी वही व्यवस्था हो जाएगी। आने वाले वक्त में देखना होगा कि कितनी जल्दी बनता है ये ट्रैक, इससे क्या क्या फ़ायदा होता है इन देशों को और किस तरीके से इससे मुनाफा कमाती हैं कंट्रीज़। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी तो इसे अपने तक बिल्कुल सीमित न रखें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।